आय विराजिए कथा सुनहूँ इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममाल। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ प्यारी श्याम तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय प्यारी श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम पावन श्री राधे नाम। प्यारी पावन प्यारो नाम पावन श्री राधा नाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो जय वृंदावन धाम। बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल सपरिकर की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। करुणा छाया भक्ति फल हे कल जुग
पादप रचे। करुणा छाया भक्ति फले ये कल युग पादप रचे। करुणा छाया भक्ति फल एकल युग पादप रचे। करुणा छाया भक्ति फल ये कल युग पादप रचे। एकल युग पादप रचे। ये कल युग पादप रचे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस छप्पे में कई भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है। करुणा छाया भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे। इस कलयुग में संत भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा भक्ति फल प्राप्त हो जाए और जो वृक्ष के द्वारा जो फल हमें प्राप्त होता है जिससे हमारा पेट भरता है, हम बैठ करके वृक्षों के नीचे भजन भी कर सकते हैं। जाकर के घने जंगल में गए तो वहाँ कोई साधन थोड़ी रहता है, कोई साधन नहीं रहता है, वहाँ तो वृक्ष ही रहते हैं। वृक्षों के नीचे हम आप कोई भी वहाँ जाके भजन कर सकता है। करुणा छाया भक्ति फल एकल युग पादप रचे। कल हम आपने श्री परम भक्त श्री राका माका जी का पावन चरित्र श्रवण किया। आज हम ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षिप्त में कथा करेंगे। सोचेंगे कि आज पूरा हो जाए, क्योंकि श्री छोटे महाराज जी आज आने वाले हैं। तो अगर ये चरित्र पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी दास को मौका मिलेगा तो आगे से फिर कथा करेंगे। कल हम आप सबने श्रवण किया कि कैसी भक्ति थी श्री राका माका जी की। पति पत्नी थे। राका जी का तो बचपन से ही ठाकुर जी पे लगाव था, क्योंकि जैसे घर में संस्कार होते हैं वैसे आगे चल के बच्चों के भी संस्कार होते हैं। उनके जो पिताजी थे परम संत सेवी थे, वैसा ही गुण श्री राका जी के ऊपर आया। पंढरपुर में रहते थे श्री राका जी और कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया। विवाह हुआ और जब उनकी पत्नी आई, उन्होंने देखा कि जब हमारे पति देव इतना भजन करते हैं, इतना भजन में लगे रहते हैं, तो हमें भी भजन करना चाहिए। और जब देखा कि पति भजन कर रहे हैं तो पत्नी भी भजन में लग गई और दोनों अहर्निश भजन करने लगे। जैसी हम मन में धारणा करेंगे वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है, वैसी हमारी सोच बन जाती है। कल हम आप बता रहे थे कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अच्छा सोचेंगे तो भगवान का चिंतन आएगा, और गंदा सोचेंगे तो यही संसार का गंदा चिंतन आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए श्री रांका माका जी के चरित्र में प्रवेश करें। रांकापति बांका तिया बसे पूरे पंडर में, उरे में न चाहने को रीति कछु नारिये, उर में न चाह कछु नेत कछु नारिये। पंढरपुर में विराजते श्री रांका बांका जी परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी, कोई मन में चाह नहीं थी। उर में न चाहने को किसी प्रकार की चाह नहीं थी। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। जब मन से सारे प्रकार की वासना, काम, क्रोध, अहंकार जब सब समाप्त हो जाते हैं तो ठाकुर जी के अलावा कहीं मन नहीं लगता है। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। राम जी के चरणों के अलावा कहीं प्रीति नहीं रहती है। ऐसा ही प्रेम श्री रांका माका जी का था। प्रेम का पंथ है जो ना वो सबसे न्यारा होता है। ठाकुर जी से प्रेम हो जाए ना, फिर देखिए प्रेमी को कुछ याद ही नहीं रहता है, उसे कुछ भान ही नहीं रहता है, कुछ होश ही नहीं रहता है। केवल प्रेम होने की देरी रहती है। अब प्रेम होगा कैसे? जब तक हम ठाकुर जी का चिंतन, मनन, सुमिरन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो ये प्रेम की गति को हम पा नहीं सकते हैं। श्री रांका माका जी दोनों प्रेम के पथिक थे, प्रेम पंथ के पथिक थे दोनों। रीति कछु न्यारिये, किसी प्रकार की कामना नहीं थी। धन संपत्ति तो इतना था नहीं, उनका नियम था प्रातःकाल उठ करके जंगल में चले जाते। पति पत्नी दोनों जंगल में चले जाते और जा करके जंगल में लकड़ी बीनते, और लकड़ी बीन करके उसका बोझा बना लेते और एक बोझा श्री रांका जी रख लेते और एक बोझा श्री बांका जी रख लेती अपने सर पर, और रख करके उसे बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। व्यापार करने के लिए निकल जाते और व्यापार करके जो भी पैसा मिलता, पहले के ज़माना में इतना पैसा तो मिलता नहीं था, अब तो इतनी महंगाई हो गई। गैस चूल्हे आदि आ गए तो लकड़ियों का महत्व ही खत्म हो गया, इतना ज़्यादा नहीं रह गया। नहीं तो प्रायः पहले लकड़ी से ही सब कुछ होता था। तो ये जाते और लकड़ी बेचते, उसमें से पैसा दो पैसा इनको मिल जाता था। किसी दिन मिल गया, किसी दिन वो भी नहीं मिलता था। जो 2 पैसे मिलते, 1 पैसे से तो ये आटा आदि खरीद करके, टिक्कर आदि बना करके अपना ठाकुर जी को भोग लगा करके पाते, और 1 पैसे से
संतों की सेवा करते थे, धर्म के काम में लगाते थे। केवल जीविका चल जाए, रोज इतना ही कमाते थे ये खाने के लिए हो जाए। यही इनका नित्य नियम चलता था। जहां जैसा काम मिल जाता वहां वैसे गुजारा कर लेते थे। कभी कुआं खोद लिया, कभी कुछ कर लिया, और रोज कुआं खोदते और रोज पानी पीते। और ठाकुर जी को तो उन्होंने अपने श्वासों में बसा रखा था। अहर्निश चिंतन, अहर्निश भजन करते थे। भगवान का नित्य हृदय में धारणा करने वाले परम अकिंचन भक्त श्री राका माका जी। त्रिभुवन की हर चीजों को उन्होंने छोड़ दिया था, कुछ नहीं मानते थे। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही, जो श्वासा सीताराम नाम बिनु जाहि, जो श्वासा सीताराम नाम बिनु जाहि। उन्होंने अपना जीवन ही बना लिया था कि श्वास श्वास में ठाकुर जी का एक श्वास व्यथा नहीं खोना है। ना जाने वह श्वास को आवन होए या न होए, इसलिए दोबारा वो श्वास लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने अपने मन में एकदम धारणा बना लिया था कि श्वास श्वास में सीताराम सीताराम राधे श्याम भजना है और कुछ नहीं। व्यथा श्वास बिल्कुल नहीं खोना है। ना जाने या श्वास को आवन होए या ना होए। तो नित्य प्रति का इनका था, रोज लकड़ी लेकर के जाते, व्यापार करते, टिक्कर बनाकर खाते। जाते तो लकड़ी लेने रोज प्रति, नित्य प्रति, लेकिन पति पत्नी होते हुए भी आपस में इतनी सी भी बात नहीं करते थे, कोई वार्ता नहीं करते थे रास्ते में। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ठाकुर जी के परम भक्त थे और उनके मन में था कि अगर हम थोड़ा सा भी बात करेंगे तो हमारा जो उस थोड़े क्षण का जो भजन है वो व्यर्थ में चला जाएगा, भजन हमारा छूट जाएगा। पति पत्नी होते हुए भी कोई वार्ता नहीं करते थे। प्रातःकाल रोज जाते संध्या लेने, पति पत्नी हैं लेकिन दूरी है उनके उस पे 4-5 हाथ की दूरी पर आगे श्री राका जी चलते हैं और उनके 4 हाथ 5 हाथ पीछे उनकी पत्नी बांका जी चलती हैं। इतना दूरी बना करके चल रहे हैं। नित्य प्रति जाते हैं। एक पंढरपुर में रहते थे और श्री पंढरपुर में श्री नामदेव जी भी रहते थे।
तो जब ये नित्य प्रति प्रातः है जंगल की ओर जाते संध्या लेने, तो ये दृश्य श्री नामदेव जी देखा करते थे, नित्य प्रति देखते थे कि ये इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, और बताइए ठाकुर जी इनके लिए कुछ नहीं करते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों को कभी दुखी थोड़ी रखते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार से विचार आने लगे, इतना भजन करने वाले, और बताइए ठाकुर जी का अहरनिश चिंतन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी इनके लिए कुछ नहीं करते हैं। पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान विराजते हैं। जब ये दृश्य देखा तो श्री नामदेव जी से रहा नहीं गया। नामदेव जी ऐसे थे ना, ठाकुर जी से आमने सामने बात करते थे। आपने तो कुछ दिन पहले प्रसंग सुना ही है नामदेव जी का, कितना लाड़ लड़ाते थे श्री नामदेव जी, ठाकुर जी को वार्ता करते थे। श्री नामदेव जी को बड़ा थोड़ा सा गुस्सा आया, वो गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से कहते हैं, सरकार जय जय, आपके अकिंचन परम भक्त श्री रांका माका जी नित्य प्रति जंगल में जाते हैं, संविदा लाते हैं, बोझा बना करके व्यापार करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे अपना गुजारा करते हैं। और ये आप भी जानते हैं, आप रोज देखते हैं ये दृश्य, क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर कुछ कृपा करनी चाहिए? जा करके श्री नामदेव जी ने ठाकुर जी को थोड़ा सा ऊंचे आवाज में जा करके सुनाया। ऐसा कहा, ठाकुर जी सुने। और ठाकुर जी क्या कहते हैं, अरे श्री नामदेव जी, आपको क्या लगता है कि मैं क्या इनको कुछ देना नहीं चाहता क्या? मैं इन्हें देना चाहता हूं, लेकिन ये लेते नहीं हैं। तो श्री नामदेव जी कहते हैं, थोड़ा सा नामदेव जी को अटपटा लगा, अरे ठाकुर जी दें और भक्त न लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो श्री नामदेव जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप हमें ऐसी बातें बता रहे हो, आप झुझला कर आप हमें ऐसा कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बनावटी बात बता रहे हैं। आप देकर तो देखिए, देंगे कैसे नहीं, हमसे आप झूठी बात बता रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, विट्ठल भगवान ने कहा, हम नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन्हें देते देते हार गया हूं नामदेव जी, ये कुछ स्वीकार नहीं करना चाहते। श्री नामदेव जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोई गरीब व्यक्ति है और कोई धनवान व्यक्ति उसके पास आया, तो अगर वो उसे 100-200 रुपए देगा, उसे परेशानी है, खाने पीने के लिए नहीं है कुछ, तो क्या वो लेगा? नहीं, अवश्य लेगा। तो इस विषय में श्री नामदेव जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई गरीब व्यक्ति है, खाने के लिए कुछ नहीं है और उसे दिया जाएगा, वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो परम भक्त होते हैं ना, जो ठाकुर जी के भजन में अहरनिश डूबे रहते हैं, वो कतई भी स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे आप लाखों संपत्ति दे दो उन्हें, लेकिन नहीं स्वीकार करते। ऐसे श्री रांका माका जी थे, ठाकुर जी ने कई बार देना चाहा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अरे चलो संसारी व्यक्ति देते तो ठीक है, ठाकुर जी स्वयं दे रहे हैं, तब भी श्री रांका माका जी स्वीकार नहीं कर रहे। जब श्री नामदेव जी नहीं मान रहे, ठाकुर जी को ऐसा लगा कि अब नामदेव जी मानने वाले नहीं हैं, तो ठाकुर जी ने कहा, चलिए नामदेव जी, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूं आपको। और ठाकुर जी श्री नामदेव जी को लेकर के
गए हैं। और दूर खड़े हो गए। आए दो तिया पति पाछे वधु आगे स्वामी, औचक ही मांगे माझ संपत्ति निहारिए। आए दो तिया पति पाछे वधु आगे स्वामी, औचक ही मांगे माझ संपत्ति निहारिए। संपत निहार। श्री ठाकुर जी और नामदेव जी आए हैं और दूर खड़े हो गए हैं। श्री राका माका जी पति पत्नी दोनों जिस मार्ग से नित्य प्रति आते थे उसी मार्ग से आ रहे थे। आगे आगे राका जी चल रहे थे और पीछे पीछे बांका जी चल रही थी पत्नी। प्राय यही नियम होता है, पहले पति चलते हैं और पीछे पत्नियां चलती हैं। तो आगे राका जी चल रहे हैं, पीछे उनकी पत्नी बांका जी चल रही हैं। ठाकुर जी ने कहा देखना, आप देखना नामदेव जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना, आप देखना। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सोने की ईंट मुहर आदि उसी मार्ग पर डाल दिया और दोनों जाकर के एक जगह छुप करके देखने लगे, ठाकुर जी और नामदेव जी। मार्ग पर डालकर ठाकुर जी तो छुप गए और पति पत्नी दोनों रास्ते पे आ रहे थे। रास्ते पे आते आते उन मोहरों पे, उन ईंट पे नजर पड़ी किनकी? सबसे पहले नजर पड़ी राका जी की। राका जी ने देखा कि यहां तो मोहर आदि पड़े हुए हैं, मोहर की थैली पड़ी हुई है। देख करके विचार करने लगे, अरे देख करके मन में विचार कर रहे हैं कि यह मोहर की थैली कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया तो उसका मन चलायमान न हो जाए। प्रायः है आप देखते हैं कि स्त्रियों का मन ज्यादा चलायमान रहता है इन सब चीजों में। कोई सोने चांदी का आभूषण देख लें, कोई हीरे मोती के जवाहरात देख लें तो उन्हें लगता है कि हम इसे ले लें, हम इसे ले लें। उनका मन थोड़ा सा उस पर आकर्षित हो जाता है। तो श्री राका जी को लगा कि मेरी पत्नी बांका को कहीं इस पे मोह न हो जाए, इसे देखे तो इसके प्रति आकर्षित न हो जाए, और इसके प्रति अगर आकर्षित हो जाएगी तो उसका भजन छूट जाएगा। है तो यद्यपि वो निष्काम है, फिर भी कभी कभी दृष्टि पथ में आने पर लौकिक वस्तुओं में भी मन चलायमान हो जाता है। तो फिर क्या किया राका जी ने, देखे कि मेरी पत्नी का मन चलायमान न हो जाए, तो आगे आगे राका जी चल रहे, पीछे उनकी पत्नी चल रही हैं। उन्होंने मिट्टी उठाया और उस थैली के ऊपर डाल दिया कि अगर ये देख लेगी इसका मन चलायमान हो जाएगा तो भजन पूरा नष्ट हो जाए, कीड़ा कहराया सब खत्म हो जाएगा, ठाकुर जी से विपरीत हो जाएगी। बड़ा सीखता पूर्वक उन्होंने थैली के ऊपर मिट्टी डाल दिया। ये दृश्य बांका जी ने देखा। जब ये दृश्य बांका जी ने देखा, देख तो लिया उन्होंने, तो अपने पति जी से पूछती हैं, अजी आपने यहां पृथ्वी पर झुककर क्या किया?
श्री राका जी ने सब सच्ची सच्ची बात बता दी, क्योंकि झूठ तो बोलना नहीं है, सब सच सच बात रख दिया बांका जी के सामने। तो बांका जी क्या कहती हैं, बड़ी सुंदर उत्तर देती हैं। अजी अभी भी आपके मन में धन संपत्ति क्या ज्ञान बना हुआ है? अभी भी आप ये धन संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं? आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं प्रभु। जब ऐसा कहा श्री बांका जी ने कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, तो ये सुनकर के राका जी एकदम भयभीत हो गए, अरे अचंभित रह गए, सोचने लगे कहां मैं क्या सोच रहा था कि इसका मन चालायमान न हो जाए हैं? ये तो मेरे से भी बड़ी भक्ता निकली, मेरे से भी बड़ी भक्त है ये, इसके सामने मैं भी कुछ नहीं हूं। तो राका जी ने कहा मैं रंक हूं, तुम बांका वाकई में सर्वश्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, मुझसे बढ़कर हो तुम। यह बात आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। और ये सब दृश्य कौन देख रहा था? और यह दृश्य ठाकुर जी और नामदेव जी देख रहे थे। तो ठाकुर जी कहते हैं श्री नामदेव जी से, आपने देख लिया ना? देखिए, आप कह रहे थे आप कुछ देते नहीं हैं, आप कुछ देते नहीं हैं, आपने प्रत्यक्ष देख लिया अपनी आंखों के सामने। हमारी बात सत्य हुई ना? ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रह हैं, आपने देखा। कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं है इनके मन में। भाव उनके मन में धन की थोड़ी सी विवेक का उदय हुआ, और विवेक के उदय होने पर धनादि के महत्व बुद्धि पड़ जाती है। अगर कोई परम भक्त है, ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, तो उसके लिए तो चाहे आप सोना रख दो या कुछ भी रख दो, पत्थर रखोगे तो भी, सोना रखोगे तो भी, उसके लिए तो सब एक समान है। त्रिगुणा विवेकवान, त्रिगुणातीत पुरुष, निरंतर आत्मभाव में स्थिर रहने वाला, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर सुवर्ण सोने चांदी हीरे जवाहरात में समान भाव रखने वाला, प्रिय अप्रिय को बराबर समझने वाला, परम धैर्यवान तथा अपनी निंदा स्तुति में भी सम्मान का भाव जो करे, वही तो परम भक्त होता है, वही परम ज्ञानी होता है, जिसे अपने सम्मान कभी कोई कुछ नहीं रहता। कोई मेरा सम्मान कर रहा है, कोई मुझे मेरी प्रशंसा कर रहा है, या कि कोई मेरी निंदा कर रहा है, या कि कोई स्तुति कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, सब में समान दृष्टि रहती है उनकी। ये परम भक्त जो होते हैं ना, ये उनकी पहचान होती है।
सभी में समान भाव जो देखता है, आत्म भाव देखता है, वो परम ज्ञानी होता है। श्री बांका जी ने कहा कि स्वामी, अगर आपका यही दृढ़ भाव होता ना, तो आप उस मिट्टी के ऊपर मिट्टी नहीं डालते। अगर आपका यही दृढ़ भाव होता तो उस मिट्टी के ऊपर मिट्टी नहीं डालते प्रभु। श्री बांका जी के इन वचनों से श्री रांका जी को यह अनुभव हुआ कि जैसा मेरा नाम रांका है, वैसे मैं वस्तुतः नहीं हूं, ज्ञान रंक हूं। मुझसे बढ़कर मेरी पत्नी बांका है। उस दिन उनकी नजर धन पे पड़ गई, संपत्ति पे पड़ गई, वो हीरे जवाहरात स्वर्ण आदि पे पड़ गई। तो उन्होंने उस दिन, रांका बांका जी ने दोनों ने उपवास किया। उस दिन कुछ खाया ही नहीं। स्वर्ण मुद्राएं जो उन्होंने दर्शन किया, उससे बड़ी ग्लानि हुई उनके मन में। भगवान का दर्शन ना हो करके इस माया का दर्शन हुआ हमें, है? ठाकुर जी का दर्शन हो जाता, पर ये माया का दर्शन नहीं होता। इस माया का क्यों हमें दर्शन हुआ? तो इससे उन्होंने सीख लिया। उपवास के अनंतर दोनों ने यह सीख ली कि देखो, माया का दर्शन मात्र करने से उपवास करना पड़ता है। यदि कहीं इसका स्पर्श हम कर लेते तो ना जाने कौन सी गति हो जाती हमारी, है? जो ठाकुर जी के नित्य भजन में जो डूबे रहते हैं, उन्हें बड़ा डर लगा रहता है, कहीं ये माया हमें अपनी ओर ना खींच ले। इसीलिए सब संत भगवान, सद्गुरुदेव भगवान प्राय यही बताते हैं, निरंतर भजन करो, भजन करो। भजन से जो माया है ना, आपको अपनी ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकती है। इसे स्पर्श कर लेते तो न जाने कौन सी गति हो जाती है, और ले लेने पर तो उद्धार की ही असंभव हो जाता। अगर हम इसे ले भी लेते तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो पाता। भूल कर भी माया की ओर नहीं देखना चाहिए। जब ये दृश्य ठाकुर जी ने नामदेव जी को दिखाया तो उनका पूरा भ्रम दूर हो गया। भगवान विट्ठलनाथ जी की जीत हुई, श्री नामदेव जी हार गए। ठाकुर जी ने कहा कि नामदेव जी, ठाकुर जी ने कहा कि नामदेव जी, मैं एक बात और कह रहा हूं, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री रांका बांका जी की सहायता करनी चाहिए, तो चलो एक बार इनकी सहायता और करके देख लेते हैं। तो इस बार ठाकुर जी और नामदेव जी ने क्या किया, जंगल में गए। जंगल में जाकर के जितनी समिधा थी, जितनी लकड़ी थी, सभी बटोर करके ठाकुर जी ने बोझा बना करके रख दिया। बोझा बना के रख तो दिया, और क्या सोच रहे हैं, नामदेव जी से क्या कह रहे हैं कि देखिए, हमें बोझा बना करके रख दिए हैं, रांका बांका जी आएंगे तो इसे उठा कर ले जाएंगे। अब आप देखना वो ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, हमने तो रख दिया।
बोझा बना करके ठाकुर जी और नामदेव जी ने रख दिया। श्री राका माका जी फिर प्रातःकाल लकड़ी बीनने के लिए जंगल पे गए और जा करके क्या देखे, जहां तहां लकड़ियों का ढेर बना हुआ, बोझा बना हुआ रखा हुआ है। तो मन में विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे ये सब देख करके उन्हें लगा कि हमसे पहले ही कोई आ चुका है और उसने आकर के पूरे लकड़ियों को इकट्ठा कर करके अपने लिए रख रखा है और किसी दूसरे की वस्तु तो वो छूते नहीं थे। तो उन्हें लगा कि हम इसे नहीं छुएं, किसी ने रख रखा है। उनके मन में भय बैठ गया और ऐसा भय बैठ गया कि जहां 2 लकड़ी 3 लकड़ियां भी देखते हैं उनको भी वो स्पर्श नहीं करते थे। और ये दृश्य देख करके ठाकुर जी श्याम सुंदर विट्ठल भगवान इनके हृदय के भाव को देख करके रहा नहीं गया। उनसे रहा नहीं गया और साक्षात विट्ठल भगवान प्रकट हो गए वहां। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। परम भक्त श्री राका वाका जी की जय। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। राका बाका जी को दर्शन दिया है। राका माका जी ने ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को, विट्ठल भगवान को अपने घर लेकर आए हैं। और घर लेकर आए और ठाकुर जी के साथ जब नामदेव को जी को देखा ना कि इनके साथ नामदेव जी भी हैं, तो राका जी ने कहा, झुंझला करके बोला राका जी ने, अरे मुड़फोरा, इसमें आया है वर्णन, मुड़फोरा मतलब तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है क्या, जरा भी बुद्धि नहीं है क्या जो तुम प्रभु को इस प्रकार वन वन भटका रहे हो। वन वन तुमने भगवान को क्यों भटकाया? ऐसे कभी ठाकुर जी को वन वन भटकाया जाता है क्या? अनेक प्रकार से श्री रामदेव जी को राका जी ने कहा। बड़ा दिव्य ठाकुर जी का दर्शन हुआ राका माका जी को। भगवान ने कहा, राका जी, ठाकुर जी ने अनुरोध किया कि आप मांगो, हमसे कुछ मांगो, मांग लो। तब श्री राका बाका जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, जय जय, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके सेवा के सिवा, आपके भजन के सिवा हमें और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। बगल में खड़े थे नामदेव जी। नामदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, कुछ तो ले लीजिए। नामदेव जी हाथ जोड़कर इनसे कहने लगे, कुछ ले लीजिए। चलिए, अच्छा कुछ नहीं तो कुछ नहीं लेना चाहते आप तो श्री प्रभु का एक वस्त्र प्रसादी ही आप ले लीजिए।
शरीर में धारण किया हुआ ठाकुर जी का एक वस्त्र प्रसादी आप ले लीजिए। तब भी श्री राका वाका जी सोच रहे हैं कि अगर मैं ठाकुर जी का ये पहना हुआ वस्त्र प्रसादी भी लूंगा तब भी मेरे सिर पर एक बोझ ही बन जाएगा। मैं इसी का चिंतन करूंगा बार बार कि मैंने कुछ लिया। जब ये सोच रहे थे और बार बार आग्रह कर रहे थे, ठाकुर जी भी कर रहे थे और नामदेव जी कर रहे थे, तो श्री राका माका जी ने ठाकुर जी की वो प्रसादी वस्त्र स्वीकार कर लिया। श्री राका माका जी ने वह प्रसादी वस्त्र ठाकुर जी का दर्शन हुआ। श्री राका माका जी को ठाकुर जी ने राका माका जी को अपनी प्रसादी दी। बहुत ही पावन चरित्र है श्री राका माका जी का। राका माका जी ने कभी अपने जीवन में ठाकुर जी से कुछ चाह नहीं किया। ठाकुर जी से ही क्या, अभी तो किसी से चाह नहीं किया। रोज कमाते और रोज खाते और उसी कमाई में संतों की सेवा भी कर लेते। धर्म कार्य में भी उसी कमाई से जो पैसा प्राप्त होता उसे लगा देते। इस प्रकार श्री राका वाका जी ने भगवान से कोई चाह नहीं किया। व्यास जी कहते हैं, अनन्य कौन की परवाही, कुंज विहारी की आशा कर ली, कमरी करवाही, कोटि मुक्ति सुख होए गोखरू, गड़े जबे तरवारी, श्री वृंदावन देखत भाजे, नैनन की हरवारी। जमुना फूल मूल फल फूलन, गोरस की भरवाही, निश दिन श्याम काम वस सेवत, राधा की घरवाही। जब जब घेरे आनी राजसी, मारे पाथरवाही, धन की आस ब्यास तजी भजिए, गुदी बांधी सरवाही। धन की आस को त्याग दीजिए। धन की आस को बिल्कुल साधे। किसी भी चीज की आशा हो, कोई भी चीज मिले हमें, ठाकुर जी के भजन करने से कोई चीज की प्राप्ति करना बिल्कुल गलत है। भजन ठाकुर जी के लिए करो कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। किसी कामना से भजन मत करो। किसी कामना से भजन नहीं करनी चाहिए। और श्री राका वाका जी ने अपने जीवन में कभी किसी चीज की कामना नहीं की। ऐसा जीवन श्री राका वाका जी का रहा। परम भक्त राका वाका जी ठाकुर जी की वस्त्र प्रसादी ग्रहण किया, ठाकुर जी का दर्शन किया और इस धराधाम पर राका वाका जी 101 वर्ष तक रहे। 101 वर्ष रहने के बाद
श्री राका माका जी ठाकुर जी के परम धाम को पधार गए। राका माका जी ठाकुर जी के परम धाम को पधारे। ऐसे ही जैसे इनका जीवन रहा, बचपन से ही ठाकुर जी का भजन किया इन्होंने, कुछ चाह नहीं रही मन में। तो हम भी यही प्रार्थना करें इनसे कि चाह देना तो केवल ठाकुर जी के चरणों की चाह देना। प्यारे भक्तों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, राका बाका जी से प्रार्थना करें, श्री नामदेव जी से प्रार्थना करें कि अगर आप किसी भी चीज़ का चाह देना तो ठाकुर जी की चाह देना, ठाकुर जी का भजन देना। ऐसे श्री राका बाका जी के चरित्र को हम यहीं विराम देते हैं और वाणी को भी विराम। आज श्री महाराज जी आ जाएंगे। जय जय श्याम जय